सर्दियाँ हम सभी को बहुत पसंद आती हैं। खाना पीना घूमना, हम इस मौसम को काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन हम लेडीज़ को विंटर्स में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ रीना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स जिसकी मदद से आपके मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी नई वीडियोस का। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करना ना भूलेगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है cherrystyle22। तो चलिए देखते हैं आज का टिप नंबर 1। सर्दी के मौसम में हमारे घर में मौजूद हर एक सामान हमें ठंडा लगता है। फिर चाहे कमरे का दरवाज़ा हो या बेड पर बिछी चादर, जब भी हम बेड पर बैठते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो इस परेशानी से दूर रहने के लिए हम अपना सकते हैं गर्म चादर या पुरानी जो हमारी कंबल होती है उसको हम बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चादर है, तो यहाँ पर मैंने इसे पूरा नहीं ओपन किया है, आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ इसको खोला है। इस तरीके से अगर आप अपनी बेडशीट को बिछाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से जो है ये बेडशीट में अच्छे से बिछ जाती है। जो हमारी जो गर्म चादर होती हैं या कंबल हम बिछाते हैं उससे जो हमारा मैट्रेस है यानी गद्दा वो भी गर्म रहता है, और जब भी हम इसमें बैठते हैं या फिर सोते हैं तो हमें काफ़ी जो है गर्माहट मिलती है। इस वाली जो बेडशीट है ना इसके साथ 2 हमें पिलो भी मिले हैं। आपको ये मार्केट में मिल जाएगी और ये आपको 700-800 यानी 1000 रुपये के अंदर आपको इस तरह की बेडशीट्स मिल जाती हैं। नहीं तो आप पुरानी जो हमारी ब्लैंकेट्स वगैरह होती हैं ना उनको भी आप बिछा सकते हैं। इससे आपका जो रूम है ना काफ़ी कोज़ी रहेगा। आप जब भी इसमें आराम से बैठेंगे तो आपको गर्माहट मिलेगी। ट्रिक नंबर 2, हमारे जो कंबल रजाइयाँ होती हैं ना हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इन्हें कहाँ रखें, और वो अच्छी भी नहीं लगती है। विंटर्स में हमारे जो बेड होते हैं ना बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। इसके लिए आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। अपने कंबल को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके रखिए जो देखने में बहुत अच्छी लगे, बिल्कुल होटल वाली। हम जब होटल्स में जाते हैं तो इसी तरह से कंबल बिछी होती है तो हमें परेशानी भी नहीं होती है। और जब आपको आराम करना हो तो इस कंबल को ईज़िली आप इसको खोल भी सकते हैं। जब आपने बेड से उतरते हैं ना तो उसके बाद आप तुरंत अपने बेड को ठीक कर दीजिए। जब हमारा बेड हमेशा अच्छे से साफ़ रहता है, क्लीन रहता है, तो हमारा घर काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है। तो तुरंत मैं क्या करती हूँ, अपने कंबल को दोबारा से इसी तरह से फोल्ड कर देती हूँ। इसी तरह से हमने दूसरे वाले रूम में यहाँ पर जो हमारी पुरानी ब्लैंकेट्स थी वो मैंने बेडशीट की तरह यूज़ की हैं। काफ़ी गर्म होती हैं ये, तो अभी जो ठंड है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप भी अपनी बेडशीट में इस तरह की जो है ब्लैंकेट्स को बिछा कर रख सकते हैं। ट्रिक नंबर 3, सर्दियों के टाइम पे ना पोछा मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपके घर में मेड नहीं है। तो यहाँ पर आप इस तरह के जो मॉपिंग बास्केट होती है ना इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से लिया था एंड इससे जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई पोछा लग जाता है, एकदम से सूख जाता है। तो आप यहाँ पर जो है इस तरह का यूज़ कर सकते हैं अपने घर में पोछा मारने के लिए। अगर आपके बैक पे पेन होती है, आपको झुकने में प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इस तरह से जो है आराम से अपने घर की पूरी सफाई आप कर सकते हैं। तो मैं तो इसी का यूज़ करती हूँ। मेरे घर में कोई भी जो है हाउस हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही जो है अपने घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई गर्म पानी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बिना टच करे अपने घर में पूरे आराम से आप पोछा लगा सकते हैं इस तरह के पोछे से। यहाँ पर आपको कोई फ़ैन वगैरह चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये एकदम से लगाते लगाते के साथ ही ड्राई भी हो जाता है। ट्रिक्स नंबर 4, जब भी हम सोफ़े में टीवी वॉच कर रहे हैं या फिर हम कोई बुक रीड कर रहे हैं तो मन करता है ना विंटर्स में कुछ ओढ़ने का। शॉल, ब्लैंकेट्स कुछ भी हो उसको फिर हम ओढ़ के कहाँ रखें समझ में नहीं आता है। तो आप इस तरह से अपने सोफ़े के हैंडल में आप रख सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से इसको एक स्टाइल देकर अभी आप अपने सोफ़े में इस तरह से फैला के रख सकते हैं। या तो कोई भी बास्केट ले लीजिए, उसमें आप फोल्ड करके इसको रख लीजिए। इसको आप अगर आपके कोई रैक है आपके पास में तो सोफ़े के पास में आप उसमें रख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी टेबल के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। देखने में भी बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा और आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड आप इस तरह से जो हमारे कुशन कवर होते हैं इसके अंदर भी आप इनको रख सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में हर कोई सोफ़े में बैठता है तो मन करता है कुछ ओढ़ने का। तो आराम से
जो है आप यहाँ से ले सकते हैं और बिल्कुल भी किसी को, बाहर वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने इसके अंदर रखा है। या फिर आप इसको अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर भी आप रख सकते हैं, इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो विंटर में ये हैक्स बहुत काम आते हैं। ट्रिक्स नंबर 5, लाइट्स को लेकर। जो हमारी ये वाइट कलर की लाइट्स होती है ना, हम घर पर लगाते हैं, जैसे ट्यूब लाइट है, तो विंटर्स में ना ये वाली जो लाइट्स है ना, ये थोड़ा सा गर्माहट नहीं देती हैं। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं येलो कलर की लाइट्स। तो यहाँ पर जो सैंडलियर वगैरह होता है हमारा, उसमें येलो लाइट्स होती है। अगर नहीं है तो आप येलो लाइट्स के जो बल्ब आते हैं वो आप ले सकते हैं। इससे आपका घर वार्म रहेगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, इससे गर्माहट मिलती है। मैंने अपने बेडरूम में भी इस तरह की जो लाइट्स हैं येलो कलर की मैंने लगाई है। इससे जो है गर्माहट रहती है और घर बहुत ज़्यादा कोजी लगता है। आप फेरी लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम क्रिसमस ट्री में लाइट्स लगाते हैं, इस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में लगाकर, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ट्रिक नंबर 6, हमारे जो कर्टन्स होते हैं विंटर्स में, ये खिड़की दरवाज़ों पर मोटे मोटे कर्टन्स लगाने चाहिए ताकि ठंडी जो हवा है वो अंदर ना आए। अगर मोटे कर्टन्स नहीं हैं तो मैंने यहाँ पर इस तरह के जो हमारे शेड कर्टन्स होते हैं ना, उनके पीछे मैंने लेयर करके उसी कलर में दूसरे कर्टन्स मैंने लगा दिए हैं। तो विंटर और समर दोनों में ये काम कर जाते हैं। इसी तरह से मेरे बेडरूम में जो आप कर्टन्स देख रहे हैं ये कॉटन में हैं और आप सोचेंगे कि बहुत ही हल्के और पतले हैं, तो इसके साइड में ना ये बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं। वाइट कलर के इसलिए रखे हैं ताकि घर में रोशनी अच्छे से पड़े, क्योंकि सर्दियों में ना घर में अंधेरा अंधेरा सा रहता है और रोशनी कम होती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि डार्क कर्टन की जगह आप लाइट कलर का ही यूज़ करें, तो सर्दी और गर्मी दोनों में ये काम कर जाते हैं। तो बीच में मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड कर्टन्स दिया हुआ है। इससे क्या होगा, आपको दिन के टाइम पे ना जब आपके धूप पड़ रही हो तो आप इनको ओपन करके इस तरह से रख सकते हैं, और अगर शाम के टाइम में आपको लगता है ठंडी है तो आप इसको जो है बंद करके भी रख सकते हैं। तो बीच में अगर आप इस तरह का शेड कर्टन्स देते हैं ना, तो आपको अपने पर्दे बार बार मौसम के हिसाब से चेंज नहीं करने पड़ेंगे। सो ट्रिक नंबर 7 ये है कि विंटर्स में हम लोग कारपेट्स वगैरह बिछाते हैं, तो इस तरह के मोटे कारपेट से जो है ठंड नहीं लगती है। ये काफ़ी जो है आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है। अगर आपके पास इस तरह का कारपेट नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं जो आपका पतला वाला कारपेट है। अगर इस तरह से है या फिर आप दर्री यूज़ करते हैं, इसके नीचे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह का पुराना कंबल। ये कंबल हमारा काफ़ी पुराना कंबल है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसके नीचे इसको बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है बैठकर कोई भी गेम खेलते हैं तो नीचे फर्श काफ़ी ठंडी होती है। तो कंबल अगर आप नीचे से लगा के रखेंगे ना, तो आपको ऊपर से जो है ये जो आपका कारपेट है ना काफ़ी गर्म लगेगा। ट्रिक्स नंबर 8, ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, और सर्दियों का टाइम है, इस समय खांसी जुकाम कफ तो होता ही रहता है, चाहे वो बच्चे बड़े बुज़ुर्ग क्यों ना हो, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं 10 मैंने यहाँ पे फूल वाली लौंग ली है और 20 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है। छोटा सा पीस मैंने अदरक का लिया है, इसको ग्रेट कर लिया है। कपड़े में मैं इसका सारा जूस इस तरह से निकाल लूँगी। ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है। ये आपके जो दादी नानी वाले नुस्खे हैं ना, बहुत काम आते हैं। तो विंटर में आप इस तरह से अपनी खांसी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जो अदरक का जितना भी ये पल्प बच गया है ना, इसको आप अपनी चाय में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जूस निकाल लिया है। मैंने लिए है 1 चुटकी हल्दी, और जो सेंधा नमक होता है वो लिया है, हनी लिया है। तो यहाँ पर मैंने गैस में पैन को मैंने अच्छे से मैंने हीट कर लिया है। इसके बाद बंद करके आपको जो हमने लौंग और काली मिर्च निकाली थी उसको हल्के से हमको फ्राई करना है। इसका मैंने पाउडर बना लिया है कुछ इस तरह से। अब इसमें हमें 1 चुटकी हल्दी मिलानी है, 1 चुटकी हमें काला जो सेंधा नमक होता है ना, जो व्रत वाला होता है, उसको मिलाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें मिलाना है जो हमने अभी काली मिर्च और लौंग का जो हमने पाउडर बनाया है उसको। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं ना तो 1 चुटकी ही आप डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालें। अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तो आप इसको 4 चुटकी में ले सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको बनाना है, तभी आप जब आपको लेना हो ना इसको, तभी आप इसमें अदरक का जूस और शहद तभी मिलाइए, नहीं तो आप पाउडर बना के अलग रख दीजिए। अब यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने शहद लिया है, इसको आपको मिक्स कर लेना है। इसे आप 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह आधा घंटे खाने से पहले और रात के खाने के आधे घंटे के बाद में। चलिए देखते हैं ट्रिक्स नंबर 9।
इस तरह के फूड कंटेनर्स हमारे घर में बहुत सारे होते हैं और इसके मैंने काफ़ी सारे हैक्स आप लोगों के साथ में शेयर भी किए हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ मटर्स थी, मैं ज़्यादा लेके आ गई थी, तो इस तरह से मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। विंटर के टाइम पे जब भी मटर सस्ती होती है ना, तो आप खूब सारी मटर रख दीजिए, फ्रीज़र में आपके 5-6 महीने चल जाती हैं। सर्दियों में ना धनिया, हरा साग बहुत ज़्यादा होता है और इसमें ना बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है काम करने में। तो धनिया अभी तो मेरे पास थोड़ा सा ही है, लेकिन अगर ज़्यादा भी हो ना तो इस तरह से आप बीच से कट कर लीजिए। इसमें जो आपके ख़राब पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, उनको थोड़ा सा इस तरह से छटा लीजिए एंड इसको थोड़ा सा टैप टैप करके जो इसमें मिट्टी होगी ना वो भी निकल जाएगी। बहुत सारे लोग धनिए को धो के सुखा के जो है इनको रखते हैं, लेकिन मैं ना इसको ऐसे ही ड्राई जब मैं लाती हूँ ना, उसको कट करके थोड़ा सा बिन के मैं इसको रख लेती हूँ। क्योंकि धोने के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं तो मुरझा सी जाती हैं पत्तियाँ, और अगर थोड़ा सा भी पानी लगा हो तो बहुत जल्दी ये ख़राब भी हो जाती हैं। तो इस तरह का कंटेनर आप ले सकते हैं और इसमें इस तरह से नेट लगी है ना, तो इसमें जो भी इसमें मॉइस्चर होगा वो सब नीचे आ जाता है। या फिर आप इसके नीचे टिश्यू पेपर भी आप लगा के रख सकते हैं, बट मैं ऐसे ही रखती हूँ और एक कम से कम 8-10 दिन आराम से ये चल जाती हैं। और ये ट्रांसपेरेंट के बॉक्स में रखती हूँ तो इससे दिख भी जाता है। हमेशा ना अपने सामान को कोशिश करो ट्रांसपेरेंट वाले बॉक्स में रखने की, क्योंकि ना इससे जो है चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। इस तरह से मैं इस वाले कंटेनर में एग्स भी अपने रखती हूँ, बहुत अच्छे से इसमें आ जाते हैं। और ऊपर यहाँ पर मेरे पास ट्रे नहीं था, तो मैंने यहाँ पर जो है एग का जो ट्रे होता है ना, उसी को ही मैंने यूज़ किया है। ट्रिक्स नंबर 12, विंटर्स में ना सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है वो है कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना। इतने मोटे मोटे सर्दियों के कपड़े होते हैं, खासकर ये वाली जैकेट जो पूरी वार्डरोब में सबसे ज़्यादा जगह ले लेते हैं। तो कैसे इनको मैनेज करके रखें अपनी वार्डरोब में, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अंदर फोल्ड कर लिया है। इन्हें अंदर करने से ना काफ़ी सारा जगह जो है आपकी वार्डरोब में बचेगा, आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने हैंगर में इन्हें कुछ इस तरह से रख लिया है और इस तरह से आप इनको हैंग करके रख सकते हैं। जो इनकी स्लीव्स है ना, अगर अंदर की तरफ आप रखते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है पतली लगती हैं एंड जो इनके हाथ की जगह होती है ना, उतना जो है स्पेस भी बच जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के जो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है उनको भी इस तरह से रख लेती हूँ, ताकि वो आराम से सुबह जो है अपने कपड़ों को भी ले लें। इसके नीचे का जो इतना एरिया बच जाता है, वहाँ पर मैंने बच्चों के स्कूल के ही सामान मैंने रखे हैं, जैसे टाई, बेल्ट, स्वेटर्स, हैंकीज़, ताकि सुबह सुबह जो है बच्चों को दिक्कत ना हो, आराम से अपना सामान ले लें। इसी तरह से ट्रिक नंबर 13, आप अपने जो मोटे मोटे इस तरह के जो जैकेट्स हैं ना, उनको इस तरह से पॉलीथीन में रख लीजिए। और यहाँ पर मैंने 3 जैकेट को मैंने एक साथ रखा है। और यहाँ पर वैक्यूम अगर आपके पास है तो आप इस तरह से, ये वाला है बहुत ही काम का है, इसमें से जो भी एयर होगी ये बाहर निकल जाएगी। एंड ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना छोटा हो गया है। तो इस तरह से जब विंटर्स पूरी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएंगी तो आप अपने जितने भी विंटर्स के क्लोथ्स हैं ना, उनको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपने बेड के अंदर भी इनको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी जैकेट्स थी मैंने सबको इस तरह से मैंने रख लिया है। और मेरी जो वार्डरोब है ना, वहाँ पर बिल्कुल भी ये फिट नहीं हो रही थी। 8 जैकेट हैं ये, और आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगी। ज़रूरत पड़ेगी बाहर जाएंगे, या कुछ वैसी जैकेट्स थी जो हम इधर उधर लेके जाते हैं ना, वो वाली जैकेट्स हैं। तो मैंने इनको अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी कम जगह में मैंने 8 जैकेट जो मोटी मोटी होती हैं वो मैंने रख दी हैं। और बाकी जितने भी हमारे गर्म कपड़े हैं सारे मैंने वार्डरोब में कुछ इस तरह से मैं रखती हूँ बच्चों के, और इससे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं, बच्चे आराम से ले लेते हैं ना। वार्डरोब में ना जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है विंटर्स में। ट्रिक नंबर 14, बर्तन धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी करते हैं। और अगर बार बार गर्म पानी करो बार बार, उससे तो हाथ भी ड्राई होते हैं। एंड कई बार नहीं होता है कि गर्म पानी गीज़र नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और विंटर्स में ना हाथ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से जो हमारा विम बार वगैरह होता है इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, बार बार पानी में हाथ लगाने से भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप इसको अच्छे से इस तरह से, मैंने यहाँ पर जैसे हैंड वॉश लगाया है, इस तरह से आप इनको क्लीन कर सकते हैं, दोबारा आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और
इससे आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल भी गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं है, आपके जो हाथ हैं वो ख़राब होने से भी बच जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है सर्दियों के लिए। आप इस तरह से ग्लव से जो है अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इससे क्लीन करना मुश्किल होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। इसमें ना साइज़ेस मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो आप अपने हाथों के हिसाब से अपने लिए ग्लव्स चुन सकते हैं। तो ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं, ये आपको ईजिली जो है मिल जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो वीडियो। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मेरी बाकी की वीडियोज़ को वॉच करते रहेगा। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।